आज हम स्वास्थ्य शिक्षा विषय लेकर के आपके बीच में हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा क्या है। स्वास्थ्य शिक्षा की अवधारणा अर्थ की पहले हम बात करें। स्वास्थ्य शिक्षा वह शिक्षा है जो बालकों को ऐसे ज्ञान एवं आदतों को सीखने में सहायता प्रदान करती है जिससे वे स्वस्थ रह सकें। स्वास्थ्य शिक्षा देने से बालक के जीवन में बदली हुई अवस्थाएं जो हैं, स्वस्थ रहकर उन समस्याओं का धैर्य से सामना करना सीखता है वह, और यह बीमारी से मुक्ति, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन वाली अवस्था स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य जो है बीमारी से मुक्ति और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन वाली अवस्था है। स्वास्थ्य मनुष्य का सबसे बड़ा खजाना है। जैसा कहा भी जाता है कि स्वास्थ्य ही धन है। स्वामी विवेकानंद ने स्वास्थ्य के संबंध में कहा है कि एक कमजोर आदमी जिसका शरीर या मन बहुत कमजोर है, वह कभी मजबूत काया का मालिक नहीं बन सकता। यह स्वास्थ्य की परिभाषा विवेकानंद जी ने दी है। और अरस्तु ने स्वास्थ्य की क्या परिभाषा दी है स्वास्थ्य शिक्षा की? स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में निवास करता है, अरस्तु का कहना है। प्लेटो नामक विद्वान कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO है जो कहता है कि केवल बीमारी या कमजोरी का न होना पूर्ण स्वास्थ्य नहीं है, अपितु पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण की स्थिति स्वास्थ्य है। और लॉक नामक विद्वान शारीरिक शिक्षा शास्त्री कहते हैं कि मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में रह सकता है। JS विलियम्स ने भी स्वास्थ्य शिक्षा की एक परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को अधिक समय तक जीवित रहने तथा सर्वोत्तम प्रकार की सेवा प्राप्त करने योग्य बनाती है। तो दोस्तों, ये थी स्वास्थ्य शिक्षा की परिभाषा या स्वास्थ्य की परिभाषाएं। अब हम स्वास्थ्य की परिभाषाओं में जो विद्वानों का अलग अलग दृष्टिकोण है, तो स्वास्थ्य की अवधारणा भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जो प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। जैसे दोस्तों, स्वास्थ्य का निर्माण स्व शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ हुआ मनुष्य का सहज स्वाभाविक आधार में रहना। कुछ लोग स्वास्थ्य को केवल निरोगी अवस्था कहते हैं, तो कुछ साधारण व्यक्ति को रोग मुक्ति की अवस्था, साधारण व्यक्ति कहते हैं कि अगर रोग मुक्ति की अवस्था है, रोग नहीं है, तो स्वास्थ्य ठीक है, उसको स्वास्थ्य मानते हैं। जैसे एक पहलवान के लिए, उदाहरण के तौर पर हम आपको बताएं कि एक पहलवान के लिए मांसपेशियों का शक्तिशाली होना, शरीर का गठीला होना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। एक पहलवान स्वास्थ्य को इस दृष्टि से देखता है, पहलवान। और एक माँ जो है, बालक का मोटा ताजा होना और सुडौल शरीर होना, स्वस्थ होना, इसको स्वास्थ्य की दृष्टि से। और एक सैनिक के लिए, एक सिपाही के लिए, एक सैनिक के लिए विरोधी से लड़ने की जो पावर उसके अंदर होती है, उसका अच्छी क्षमता का होना, विरोधी से लड़ने की अच्छी पावर का होना स्वास्थ्य है। एक नर्तकी अथवा सर्कस कलाकार के लिए, एक डांसर के लिए, एक सर्कस में काम करने वालों के लिए शरीर का लचीलापन, हल्कापन उत्तम स्वास्थ्य का मापदंड है। और जैसे ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाली महिला के लिए, एक मजदूर के लिए, उसका शरीर बलवान सुगठित हो तथा शरीर में इतनी ताकत हो कि वो अपने खेत खलिहानों में परिवार के कार्यों को सरलता से कर सके। एक मजदूर अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो काम कर रहा है, उसको आसानी से कर सके, सरलता से कर सके, वो उसके लिए अच्छा स्वास्थ्य है। आधुनिक विचारधारा के अंतर्गत स्वास्थ्य में बालक का लालन पालन, पौष्टिक भोजन, वृद्धि विकास, रोग निवारण की शक्ति, शारीरिक देखभाल, ज्ञान, वातावरण, स्वच्छता, मनोरंजन, विश्राम, मानसिक संतुलन इत्यादि चीजों को सम्मिलित किया है स्वास्थ्य की अवधारणा में, स्वास्थ्य शिक्षा की अवधारणा में। स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य क्या है? दोस्तों का दिल जीतने और लोगों को प्रभावित करना ही स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य है। जैसे लोगों को जागरूक करना, लोगों को प्रेरित करना, लोगों को अच्छे दिशा निर्देश देना, व्यक्तिगत स्वास्थ्य को सर्वोत्तम बनाना, मानव में बेहतर संबंध बनाना और रोग मुक्त शिक्षा प्रदान करना, ये थे स्वास्थ्य के उद्देश्य। अब बात करें हम स्वास्थ्य के महत्व के बारे में। स्वास्थ्य का क्या महत्व है?
स्वास्थ्य शिक्षा का क्या महत्व है? स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा से हमें स्वास्थ्य जीवन रूपी फूल में शहद के समान है। स्वास्थ्य जो है जीवन रूपी, जो हमारा जीवन है वो एक फूल है और उसमें जो शहद लगा हुआ है वो शहद के समान स्वास्थ्य है। जीवन में खिलते फूल में अमृत के समान भी स्वास्थ्य को माना गया है। स्वास्थ्य विज्ञान के विषय में जानकारी मिलती है और शारीरिक विकृतियों को खोजने में सहायक है। शारीरिक विकृतियां, जो शारीरिक शरीर में विकृतियां होती हैं, कमजोरी होती हैं, उनको खोजने में सहायक होता है। स्वास्थ्य संबंधी आदतों का विकास होता है। आदर्श स्वास्थ्य बनाए रखने में सहायक होता है। मानवीय संबंध मधुर होते हैं और पारिवारिक नियंत्रण को ध्यान देता है। मानव शरीर बुनियादी प्रणालियों में कार्य करने को अवगत करता है। विवेकानंद जी ने अच्छे स्वास्थ्य के संबंध में, स्वास्थ्य शिक्षा के महत्व के संबंध में कहा है कि तन मन में रोगी आदमी एवं निर्बल आदमी को आत्म शांति के दर्शन नहीं हो सकते। तन और मन से जो आदमी रोगी होता है उस आदमी को, और निर्बल जो आदमी होता है उस आदमी को आत्म शांति के दर्शन नहीं हो सकते।